हमारी आज की जिंदगी तनाव, चिंता, स्ट्रेस इन सब से भरी पड़ी है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही गहरा समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। आज हम भगवद गीता की मदद से कर्म करने की एक ऐसी कला को समझने वाले हैं जो चिंता को जड़ से खत्म कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब उस एहसास को जानते हैं, है ना? किसी बड़े इम्तिहान से पहले, किसी जॉब इंटरव्यू से पहले या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले वो जो घबराहट होती है, वो बेचैनी, असल में यही चिंता हमारे सारे तनाव की जड़ है। और अक्सर ये तनाव उन चीज़ों को लेकर होता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम मेहनत तो पूरी करते हैं, पर नतीजा क्या होगा, ये डर हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। और ये सवाल ही हमारी बेचैनी का असली कारण है। और गीता के हिसाब से देखें तो हमारी सारी पीड़ा की जड़ बस यही है, कर्म के फल से हमारा लगाव। हम काम करते हैं और मन में पहले से ही एक खास नतीजा सोचकर बैठ जाते हैं, और जब हकीकत हमारी उम्मीदों से जरा भी अलग होती है तो बस निराशा और दुख हमें घेर लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस मानसिक जाल से बाहर कैसे निकलें? भगवद गीता में कृष्ण इसका समाधान एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक के जरिए बताते हैं। एक ऐसा विचार जो हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और ये जो समाधान है ना, वो एक ऐसे श्लोक में छिपा है जो शायद पूरे संस्कृत साहित्य का सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला श्लोक है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है जिसने सदियों से न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक की ध्वनि में ही एक अद्भुत शांति है, पर इसका असली जादू, इसका असली रहस्य तो इसके बहुत ही सरल लेकिन गहरे अर्थ में छिपा है। और ये है उस श्लोक का वो क्रांतिकारी संदेश। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, अपने एक्शन पर है। उस कर्म का फल क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं। ये सोच को जड़ से बदल देने वाला विचार है। इसी सिद्धांत को कहते हैं निष्काम कर्म, मतलब बिना फल की इच्छा के काम करना। और इसके 4 बहुत ही सरल नियम हैं। पहला, अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन और अपनी पूरी काबिलियत से करें। दूसरा, ये मान लें कि नतीजों के मालिक हम नहीं हैं। तीसरा, फल को कभी भी अपने काम का मोटिवेशन ना बनने दें। और चौथा, और बहुत ज़रूरी, नतीजों के डर से कभी भी काम करना छोड़े नहीं। तो जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारे मन की हालत कैसी होती है? चलिए अब उस मानसिक अवस्था को समझते हैं जिसे गीता में योग कहा गया है। यहाँ कृष्ण योग की परिभाषा को और भी साफ करते हैं। उनके लिए योग का असली मतलब है सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा रहना, एक समान बने रहना। यही मानसिक संतुलन, यही योग का असली सार है। इस मन की अवस्था के लिए संस्कृत में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, समत्वम। इसका मतलब है मन का पूरा संतुलन। ये वो अंदर की ताकत है जो बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, हमें अपना सबसे अच्छा काम करने की हिम्मत और शांति देती है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना बहुत जरूरी है। फल से लगाव न रखने का मतलब आलसी हो जाना या किसी चीज की परवाह न करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है बिना डरे पूरे फोकस के साथ अपना काम करना, अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होना और फिर भी मन से शांत और स्थिर रहना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। आइए अब देखते हैं कि ये एक छोटा सा सिद्धांत कैसे एक पूरे जीवन जीने का दर्शन बन जाता है। इस श्लोक में कृष्ण योग को एक बिल्कुल नया आयाम देते हैं। आज हम में से ज्यादातर लोग योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि योग असल में कर्म की कला है, यानी हर काम को बेहतरीन तरीके से करने का ढंग। ये संस्कृत सूत्र योगः कर्मसु कौशलम इस पूरे दर्शन का आप कह सकते हैं सार है। इसका सीधा सा मतलब है अपने कर्म में कुशल होना, एक्सेल करना ही योग है। आप जो भी काम पूरी चेतना और कुशलता से करते हैं, वही आपके लिए योग बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि योग सिर्फ सुबह सुबह मैट पर किए जाने वाले आसन नहीं है। आप ऑफिस में कैसे काम करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, ये सब कुछ योग बन सकता है। शर्त बस एक ही है, उसे पूरे ध्यान और समर्पण से फल की चिंता किए बिना किया जाए।
और इस तरह पूरा जीवन ही एक योग साधना बन सकता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हम इस हज़ारों साल पुराने ज्ञान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल कैसे करें। तो इस ज्ञान को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें, इसे एक सरल 4 स्टेप की मेंटल एक्सरसाइज की तरह सोचिए। पहला कदम, अपनी किसी एक चिंता की वजह को पहचानिए। दूसरा कदम, उस काम में अपना 100% देने का संकल्प लीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ें। तीसरा और सबसे मुश्किल, सबसे ज़रूरी कदम, किसी खास नतीजे की जो उम्मीद है उसे मन से जाने दें, उसे छोड़ दें। और आखिरी कदम, पूरे लगन से काम में जुट जाएं और परिणाम जो भी हो उसे सहजता से स्वीकार करें। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये हार मान लेना या सरेंडर करना नहीं है, ये कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हिम्मत का, साहस का सबसे ऊंचा स्तर है। पूरी तरह से कमिटेड होकर काम करना और फिर भी परिणाम की चिंता से आज़ाद रहना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बस एक लाइन में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्तव्य निभाएं और फल को ईश्वर पर छोड़ दें। यही कर्म करने की और सच कहें तो जीवन जीने की असली कला है। तो जो इंसान इस दर्शन को पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतार लेता है, वो दिखता कैसा है? एक स्थित प्रज्ञ या एक ज्ञानी व्यक्ति असल में दुनिया को कैसे देखता है, वो कैसे जीता है? इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा अगले भाग में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।